तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र किए दान, मम पवित्र हरिभजन से होत विध कल्याण। बोलो रुखड़नाथ स्वामी की। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में दो स्थान पर भगवान रुखड़नाथ स्वामी का अवतरण प्रतीत होता है, परंतु इसके पहले भी और कुछ स्थान हैं जिसका केवल उल्लेख मिलता है। वहां उन्होंने क्या किया, क्या उनका चमत्कार रहा, इसके बारे में अभी विशेष जानकारी नहीं हुई है। ऐसे छत्तीसगढ़ आदिकाल से ऋषि मुनियों एवं का तपोभूमि रहा है। संतों और चिंतकों ने समय समय पर जन्म लेकर छत्तीसगढ़ के यश को देश और विदेश में फैलाया। ऋषि श्रृंगी ऋषि, अत्रि मुनि, अगस्त, मतंग मुनि, भक्त सबरी, चाणक्य, हिरनाथ, नागार्जुन, बौद्ध घोष आदि ऋषियों ने, यहाँ तक कि शंकराचार्य जी ने भी छत्तीसगढ़ के नाम को ऊंचा उठाया और साथ ही छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश के गौरव को स्थान बनाया। और इसी तारतम्य में यहाँ एक ऋषि, एक महात्मा अवतरित हुए जिनको रुखड़नाथ के नाम से जाना जाता है। ऐसे तो इनके छत्तीसगढ़ के पहले उनका और प्रादुर्भाव हुआ, जिनके स्थान का केवल उल्लेख है, परंतु उन्होंने वहां पर किस प्रकार से चमत्कार किया, क्या किया, इसका अभी जानकारी नहीं हुई है। तो मैं केवल उनके स्थान का नाम यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पहला है रुखड़नाथ आश्रम देव स्थान कुही, जो कि नागपुर में है और वहां पर उनका समाधि स्थल है। दूसरा है चिमूर, ये भी महाराष्ट्र में है। तीसरा है त्रिगस काटोल, ये भी महाराष्ट्र में है और ये जिला नागपुर, ये भी समाधि स्थल है। चौथा स्थान भंडारा। इस प्रकार से महाराष्ट्र में 4 स्थान पर उनका प्रादुर्भाव का पता चलता है। 5वां स्थान मध्य प्रदेश में है, पाल डोंगरी, और 6वां सिवनी मध्य प्रदेश में ही है, जो समाधि स्थल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बाबा वहां समाधि लिए, किस प्रकार की समाधि लिए इसकी जानकारी पूरी अभी प्राप्त नहीं हुई है, परंतु उसके बाद वो खैरागढ़ आ गए। खैरागढ़ के निर्जन स्थान में उन्होंने अपना आश्रम बनाया और उस निर्जन स्थान में आश्रम बनाने के बाद वहीं वो अपना धुनी लगा करके बैठे रहे। धीरे धीरे रुखड़नाथ स्वामी जब खैरागढ़ आए तो उस समय टिक तराय शासन कर रहे थे, और जब खैरागढ़ में प्रकट हुए तो खैरागढ़ नरेश टिकैत राय का शासन सन 1759 से लेकर के 1823 तक के माना जाता है। खैरागढ़ में पदार्पण के साथ ही रुखड़नाथ स्वामी का यश चारों तरफ फैल गया। जब खैरागढ़ स्वामी का यश फैलने गया तो वहां के नरेश ने स्वामी जी का नाम सुनते ही उनकी उत्सुकता उनके दर्शन के लिए बढ़ गई। एक दिन राजा साहब ने स्वामी जी को बड़ी श्रद्धा के साथ अपने महल में पधारने का आग्रह किया। स्वामी जी उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए उनके राजमहल में पधारे, और जैसे ही उनके चरणों में राजा ने अपने शिशु को प्रस्तुत किया, वैसे ही स्वामी जी उस बालक को देखकर बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए और आश्चर्य में पड़ करके बोले, फिर उस बालक से बोले, तुम यहाँ कहाँ आ गए हो? तुम्हारी धुनी रिक्त है और महात्मा लोग तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार से बाबा के कहते ही उसी रात्रि को वह बालक अपने शरीर को त्याग करके इस धरती को छोड़ करके चला गया। राजमहल पूरा उस बालक के मृत्यु होने से शोक में डूब गया। नगरवासियों ने सुना, वह भी उदास हो गए। कुछ दिनों के पश्चात वहां खैरागढ़ में विशेष रूप से दशहरा का उत्सव मनाया जाता था। तो दशहरा का त्योहार आया तो खैरागढ़ के सभी लोग उस त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाते थे, परंतु राजा के बालक की मृत्यु हो जाने के बाद वहां उत्सव न मनाने की घोषणा हो गई। जब इस प्रकार के उत्सव न मनाने की घोषणा हुई तो स्वामी जी ने राजा साहब को बुलवाया और बुलवा करके उसको समझा करके उपदेश दिया और कहा कि तुम अपने मन को शांत रखो, तुम्हारे घर में 2 बालक उत्पन्न होंगे। एक गया तो गया, परंतु उसके बाद 2 बालक और तुम्हारे घर में उत्पन्न होंगे, और बड़ा बालक बड़ा ही सात्विक विचार वाला
और बहुत ही यशस्वी होगा। जन्म के समय ही उनके सिर पर जटा होगी, पीठ पर 5 उंगलियों के निशान होंगे। राजा साहब के उसके बाद 2 पुत्र उत्पन्न हुए। पहले पुत्र का नाम दिक्पाल सिंह तथा छोटे कुमार का नाम महिपाल सिंह रखा गया। इस प्रकार से राजा के घर में फिर से खुशियों की बहार आ गई। अब इसे बाबा का चमत्कार कहिए कि अब क्या कहें। स्वामी जी ने जैसा बताया था दिक्पाल सिंह वैसे ही निकले। गंधर्व विद्या में उनकी ख्याति दूर दूर तक व्याप्त थी। कहते हैं राजा दिक्पाल सिंह की कृपा से अवध प्रांत का एक कुष्ठ रोगी रोग मुक्त हो गया। एक बार खैरागढ़ में बैहापुरा आया, तब राजा दिक्पाल सिंह ने बाढ़ पीड़ितों को अन्न वस्त्र प्रदान कर भरपूर सहायता पहुंचाई। उनकी उदारता की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। उसके पश्चात स्वामी जी ने जैसा कहा था उसके अनुरूप ही राजा दिक्पाल सिंह सिद्ध हुए। श्री रुखड़नाथ स्वामी जी का नाम सुनकर एक बार नागपुर से चिमना बहादुर खैरागढ़ आए। चिमना बहादुर रघु जी द्वितीय के छोटे भाई तथा छत्तीसगढ़ के भोसले शासक बिंबा जी के दत्तक पुत्र और उत्तराधिकारी थे। जिस समय चिमना बहादुर आए, स्वामी जी ज्वर से बड़े पीड़ित थे, कंबल ओढ़े ठंड से कांप रहे थे। परंतु उन्होंने सुना कि चिमना बहादुर आया हुआ है, तो उन्होंने अपने कंबल को एक किनारे फेंक दिया और उससे बातचीत करने लगा। चिमना बहादुर की दृष्टि उस कंबल पर पड़ी तो वो कंबल ठंड से कांप रहा था। तो चिमना बहादुर ने स्वामी जी से पूछा कि स्वामी यह कंबल क्यों कांप रहा है। स्वामी जी को बताना पड़ा, जब तुम आए थे तो मैं ज्वर से पीड़ित था, इतनी दूर से आया सुनकर तुम्हें लौटाना उचित नहीं समझा, इसलिए मैंने अपने ज्वर को कंबल में डाल दिया और कंबल को अलग कर दिया, इसीलिए वह कंबल ज्वर से कांप रहा है। चिमना बहादुर ने कहा, आप तो सिद्ध पुरुष हैं, आपने शरीर में ज्वर को क्यों आने दिया। तो स्वामी जी ने समझाया, शरीर का अपना धर्म होता है, हर शरीर का अपना अपना धर्म है और प्रकृति के अलग नियम होते हैं और प्रकृति के नियम से शरीर जो है वो अलग नहीं हो सकता। पूर्व कर्मों का फल मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। जीवन में सुख दुख आते ही रहते हैं, हमारा कार्य है स्थित प्रज्ञ रहकर अपना कर्तव्य करते रहना। इस प्रकार उपदेश देकर स्वामी जी ने चिमना बहादुर का समाधान किया। स्वामी जी उच्च कोटि के सिद्ध पुरुष ही नहीं, गंभीर चिंतक भी थे। फिर भोसला शासन में एक बार ठग पेंडारियों और लुटेरों का उत्पात छत्तीसगढ़ में बढ़ गया। एक बार बहुत बड़ा दल खैरागढ़ की ओर, उस समय स्वामी जी खैरागढ़ आ गए थे, खैरागढ़ में बढ़ता चला तो राजा और नगरवासी उस लुटेरे के भय से बहुत ही चिंतित हुए और राजा ने उन लुटेरों से मुकाबला करने की तैयारी भी कर रहे थे। तभी स्वामी जी ने उन्हें कहलाया कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, पिंडरिया कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। पता ही स्वामी जी ने ऐसा क्या किया कि पिंडरियों के दल ने अपनी दिशा बदल दी और भाग खड़े हुए। सिद्ध महात्माओं के रहस्य को हम जैसे सामान्य लोग क्या कभी समझ सकते हैं कि उनमें कितनी सिद्धि है और कितनी अच्छाइयां हैं। ऐसे तो बाबा जी का स्वभाव चमत्कार प्रदर्शन करने का नहीं था। यदि चमत्कार प्रदर्शन करने का स्वभाव होता तो राजा के पुत्र की मृत्यु क्यों होती, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। प्रसंगवश उन्हें कोई चमत्कार करना ही पड़ा तो उनकी व्यवस्था थी। वे तो अपना सारा समय ईश्वर चिंतन साधना से व्यतीत करते, समय मिल जाता तो वार्तालाप के रूप में ज्ञानोपदेश करते थे। अधिक भीड़ भाड़ से बचते थे ताकि साधना में व्यवधान न हो, क्योंकि जो महान पुरुष होते हैं वो भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं, क्योंकि जितने मनुष्य की जितनी ज्यादा जहाँ भीड़ होती है वहाँ साधना की कमी हो जाती है। स्वामी जी ने राजा साहब को वरदान दिया था कि जब तक मेरी मढ़ी रहेगी तब तक तेरी गढ़ी रहेगी। उनके इस वरदान ने खैरागढ़ नरेश टिकैत राय को हर संकट पर विजय दिलाई। ऐसे 2-3 घटनाएं राजा टिकैत राय के सामने घटी जिससे उनका विश्वास जो है स्वामी के प्रति और बढ़ गया। और एक घटना बाबा की और है कि जब बाबा खैरागढ़ में थे तो खैरागढ़ में उन्होंने धुनी लगाई और वो धुनी वर्तमान पीठ के ठीक सामने जहां पर
उनकी पीठ है, जहाँ पर उन्होंने एक भभूत से शिवलिंग के रूप में स्थापना किया है, उसके ठीक सामने उसकी धुनी आज भी प्रज्वलित हो रही है। और तब उस समय से लेकर आज तक वो धुनी जो है वो बुझी नहीं। आज वर्तमान में उसमें केवल लकड़ियां डालनी पड़ती है, परंतु एक खूबी वहां ये भी है, चाहे लकड़ी गीली हो चाहे लकड़ी सूखी हो, धुनी जलती है। लकड़ियों में धुआं तो निकलता है, परंतु धुआं पता नहीं चलता, वो धुनी आज भी निरंतर जल रही है। और उस धुनी की गहराई कितनी है ये आज तक के किसी को नहीं, और उसमें कितनी भी लकड़ियां डालते जाइए आप, वो धुनी से ऊपर उसका राख नहीं आता है। और वहां पर एक त्रिशूल गड़ाया गया है मनुष्य के शरीर के ऊंचाई के बराबर, फिर भी नहीं पता चला कि उसकी गहराई कितनी है। और एक उसमें आश्चर्य की बात यह है कि चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, जब धुनी जलती है तो धुनी के आसपास गर्म हो जाता है। इस कमरे में यदि हम धुनी जलाएंगे तो पूरा कमरा जो है वो गर्म हो जाएगा, परंतु उस धुनी में, बाबा की धुनी में आश्चर्य की बात यह है कि वहां पर स्थान ठंडा ही रहता है पर गर्म नहीं होता। और आज भी बाबा की प्रत्यक्षता का प्रमाण वहां पर मिलता है। ऐसी मान्यता है कि धुनी के भीतर ही रुखानाथ स्वामी ने अपनी समाधि ली। ये ऐसा मान्यता है, पता किसी को नहीं है कि वहां समाधि लिए नहीं लिए, परंतु एक मान्यता है कि वह धुनी में समाधि ले लिए। उसके बाद बाबा का प्रादुर्भाव नारधा में हुआ। नारधा में बाबा ने अपनी धुनी लगाई, अपनी इस भक्ति भाव को प्रदर्शित किए, और वहां भी गोबर के द्वारा एक बजरंग बली की मूर्ति की स्थापना किया, जो आज भी विद्यमान। बाबा जब होली के समय वहां नगाड़ा बजाते थे तो वो नगाड़े की आवाज खैरागढ़ के राजा के कानों तक जाती थी। राजा उस आवाज को सुन करके बड़े ही मुग्ध हो जाते। और बाद में जब बाबा ने यहाँ समाधि ली नारधा में, उसके बाद एक नगाड़े को राजा खैरागढ़ ले गए। एक नगाड़ा नारधा में है और एक नगाड़ा खैरागढ़ में है। इसी तारतम्य में मैं एक छोटी सी अपने परिवार की, अपने कुनबे की, दुबे परिवार की एक छोटी सी घटना का यहाँ पर उल्लेख कर रहा हूँ कि हमारे मुझसे 6 पीढ़ी पहले बाबा अटल समोदा नाम के गांव उन्नाव जिला से आए और वहां अपना जीवन यापन करते रहे। सिकोला नाम की बस्ती में उन्होंने अपना जीवन यापन किसी भी प्रकार से करते रहे, परंतु उनके कोई संतान नहीं थे। जब बाबा की प्रभुता, बाबा का ऐश्वर्य जब उनके कानों में पड़ी तो बाबा उनसे पुत्र लालसा की कामना लेकर के नारधा पहुंचे। उनको एक नारियल का भेंट दिए। बाबा ने क्रोधित होकर के उस नारियल को उठा के फेंक दिया। बाबा हमारे अटल बाबा जी निराश होकर के, पुत्रहीन तो थे ही, संतानहीन थे ही, निराश होकर के वहीं पर बैठ गए। जब और लोगों की भीड़ भाड़ समाप्त हुई तो बाबा की नजर उस अटल बाबा पर पड़ी, तो उन्होंने उनको बुलवाया और बुलवा करके कहा कि वो नारियल जो फेंका हूँ उसको लेके आओ। बाबा ने उस नारियल को पुनः ले जाकर के उसको समर्पित किया। समर्पित करके पूछा कि तुम संतान की इच्छा से आए हो, ठीक है, जाओ इस नारियल को की पूजा करना और इसके पूजा के फलस्वरूप तुम्हारे संतान हुए। तो बाबा के घर में 5 संतान हुए, 5 पुत्र उनके हुए अटल बाबा के। और अटल बाबा के वो 5 पुत्र 5-6 गांव में, सबसे बड़ा वाला अचानकपुर में, उसके बाद वाला राखी रवेली में, तीसरे नंबर वाला फुंडा में, और चौथे नंबर वाला जो बाबा थे वो सिकोला दुर्ग बस्ती में निवास करने लगे उनकी। और 5वें नंबर के बाबा मोहन तेवादा में अपना निवास बनाए। परंतु एक घटना घटी तो सिकोला में जो निवास कर रहे थे जगदीश बाबा, उसकी 2 पत्नियां थी। 2 पत्नियों में बाबा के जाने के बाद कुछ विडंबना आई कि दोनों में अनबन हो गया। तो एक कि वो अपने 2 संतान को लेकर के देवादा पहुंच गई। तो आज भी उनके वो देवादा में निवास करते हैं। और जो 2 नारियल जो स्वामी जी के द्वारा प्राप्त हुआ था उसमें कुछ शर्तें थी। उस शर्त का पालन हम दुबे परिवार
आज भी बहुत कुछ करते हैं, परंतु उसमें कुछ व्यवधान भी आया। तो शर्त थी कि पहला शर्त, इस प्रसाद को की पूजा परिवार का सबसे जो छोटा होगा वो करेगा, मतलब उसका पुजेरी परिवार का छोटा है। दूसरी शर्त थी कि स्त्रियों की आंचल इस पर नहीं पड़ना चाहिए, मतलब स्त्रियों को इसे छूना नहीं है। तीसरा शर्त था कि जब भाई भाई बंटवारा होंगे तो बंटवारा के समय लाखा नहीं पड़ना चाहिए। लाखा का मतलब है कि हिस्सेदारी तो होगी, परंतु आपसी सामंजस्य से उसमें हिस्सेदारी होगी। कोई चीट लिख करके या कोई पासा फेंक करके बंटवारा नहीं करना है, और यदि ऐसा होगा तो ये खंडित हो जाएगी। परंतु अब मैं कहूं कि हम लोगों का कुछ दुर्भाग्य उसमें जरूर लिखा रहा होगा कि अपने ही परिवार के कुछ लोगों के द्वारा वो लाखा का शुरू कर दिया गया। उसके बाद निश्चित रूप से ही वो थोड़ा सा उसके बताए अनुसार वो जो प्रसाद नारियल का मिला था वो खंडित हो गया धीरे धीरे। अब ये प्रसाद जो है मैं बता रहा हूँ कि मुझसे 6वीं पीढ़ी का प्रसाद वो आज भी हमारे पास सुरक्षित रखा हुआ है देवादा नाम के ग्राम, क्योंकि देवादा का जो बाबा था वो सबसे छोटा था, तो वो पुजेरी वो हुआ, इसलिए प्रसाद वहाँ भी है, जिसकी हर साल हम पूजा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। और इसी बीच वो चल थे, अचल नहीं थे। जिनको अपने घर में पूजा करना होता था वो अपने घर में पूजा करने के लिए ले जाते थे, परंतु उसकी खंडिता को देखते हुए हमारे एक भाई नरेंद्र ने एक मंदिर की स्थापना करा दिया और उसमें उसको अचल रूप से प्रतिष्ठित कर दिया गया है। आज भी हर साल पूरे 5 गांव के कुनबे, 5 भाई के परिवार जो है वो एकत्रित होकर के वहां पर उसकी पूजा आराधना करते हैं और उस के प्रसाद को ग्रहण करके अपने परिवार को, अपने जीवन को सफल बनाते हैं। और इस प्रकार से ये बाबा रुक्खड़नाथ की संक्षिप्त जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, जिसको मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। बोलो रुक्खड़नाथ बाबा की जय।